बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 9 जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ। तो चैप्टर नंबर 9 जो है बेसिकली हीट के बारे में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली हैं कि किस तरह हीट जो है वो इफ़ेक्ट करती है। जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो चीज़ें फैल जाती हैं, उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। या जब चीज़ों को ठंडा किया जाता है तो वो कंट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिनको थर्मल कंट्रैक्शन कहा जाता है। तो काफ़ी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज हम थोड़ा सा आगे उसको और जो है वो एलेबोरेट करते हैं इस चैप्टर को। आज जो आपसे बातें डिस्कस करनी है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कंट्रैक्शन इन सॉलिड। कि सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन कैसे होता है। बस आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो लास्ट लेक्चर में एक मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको एटम या मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो बस यही चीज़ इसमें ज़हन में रखेंगे। या इस टॉपिक में हम चेक करेंगे कि किस तरह सॉलिड जो है वो एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे पहला पॉइंट वही है, जैसे वो लास्ट लेक्चर वाला वही पॉइंट है कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको हम एटम या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड सबसे पहले तो जो है ये मैटर की एक फॉर्म होती है और सॉलिड है। तो सॉलिड में आपको पता है कि पार्टिकल जो हैं वो करीब करीब होते हैं। पार्टिकल जो है वो करीब करीब होती हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस तकरीबन ना होने के बराबर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड है या स्ट्रांगली पैक्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और आप देख लें एग्जांपल्स, किसी भी सॉलिड को पकड़ लें, आप देख लें, अगर माइक्रोस्कोपिकली चेक करें तो आपको पता चलेगा कि उसके पार्टिकल जो हैं वो इतने करीब करीब हैं कि उनके दरमियान में डिस्टेंस ना होने के बराबर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है उसमें जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड है, बहुत पास पास है, या स्ट्रांगली पैक्ड कह देते हैं। और उनकी आप देखें, अब क्लोजली पैक्ड है तो मूव कैसे करेंगे, उसके लिए फिर जब हम उसको डीपली स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि उनकी वाइब्रेटरी मोशन होती है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वाइब्रेटरी मोशन जो है, आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ लग जाए। आप लोगों ने वो घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम देखा होगा। वो पेंडुलम जो है वो एक जगह पे फिक्स होता है और वैसे ऐसे टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है। ये जो टू एंड फ्रो मोशन होती है इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। या सीसा जिस पे वो बच्चे झूला लेते हैं, वो भी फिक्स पॉइंट होता है सेंटर में और वो ऊपर ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहा था, उसको हम कहते हैं सीसा। पार्क में जो है वो काफ़ी आप लोगों ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया हो। तो वो ये वाइब्रेटरी मोशन होती है। इसका मतलब कि जो बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन है एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, जैसे मैंने घड़ी के पेंडुलम की बात की कि घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है तो वो क्या करता है, वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द जो है वो मूव कर रहा होता है, उसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉलिड के पार्टिकल जो है वो तो बड़े पास पास हैं, तो फिर वो मूव कैसे करते हैं, तो आप उसको बताएं कि वो टू एंड फ्रो मूव करती हैं, वाइब्रेटरी मोशन के साथ मूव कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हम सॉलिड को गर्म करते हैं, अब होता क्या, जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो जो उनकी मोशन होती है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। एटम एक दूसरे के साथ कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, टकराना शुरू कर देते हैं। जब वो टकराते हैं तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं उनकी मोशन जो है वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए जब सॉलिड टूटता क्यों है, टूटता इसीलिए क्योंकि जब आप उसको गर्म करते हैं
तो उनके दरमियान में जो एटम्स होते हैं उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से उनके जो बॉन्ड होते हैं जो उनको जोड़ते हैं वो जो है वीक हो जाते हैं, जिससे वो क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। क्या कर जाता है, वो एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, जैसे आप वो किसी लोहे के ऊपर हथौड़ा मारे तो आपने जैसे फोर्स लगाई है तो उस फोर्स ने जा क्या किया, उस एनर्जी ने जाके उसके एटम्स को डिस्टॉर्ट किया, जिसकी वजह से वो क्या शीट बन जाती है, या जो है वो कोई जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो लोहे की बन जाती है। तो ये चीज़ें हमें रखनी कि जब भी हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उनके एटम जो है उनकी वाइब्रेटरी मोशन बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड एक्सपैंड कर जाता है। क्या कर जाता है, वो एक्सपैंड कर जाता है। लेकिन अगर आप सपोज करो कि अगर हम सॉलिड को दोबारा ठंडा करना शुरू कर दें तो वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जैसे सपोज करो, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, गर्मियाँ में एकदम एक एग्जांपल जहन में आ गई, बर्फ़ की एग्जांपल ले लो, आइस। अब आइस एक सॉलिड है, आप क्या करते हो, आप उसको गर्म करना शुरू कर देते हो चूल्हे के ऊपर रख के, या वैसे उसको गर्म करना शुरू कर दिया। जब वो गर्म होना शुरू हो जाता है तो आप देखते हैं कि वो क्या करता है, वो पानी बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्सपैंड कर गया। क्या कर गया, वो एक्सपैंड। लेकिन जैसे आप उसको फ्रिज में दोबारा रखते हो तो क्या होता है, वो दोबारा जो है वो सॉलिड बन जाता है। इसका मतलब वही पानी क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इकट्ठा हो गया, सुकड़ गया। तो इसलिए जो है ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब भी किसी सॉलिड को टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दी जाती है, तो वो उनकी वाइब्रेटरी मोशन जो थी वो बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्सपैंड कर गया। लेकिन अगर आप उसको दोबारा ठंडा करें तो वो कूल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अब बात आती है कि ये जो एक्सपेंशन होती है या कंट्रैक्शन होती है, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है। तो इसकी डिपेंडेंस होती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा बना हुआ है। जैसे एग्जांपल देखें, ब्रास है। ब्रास जो है ये बना होता है कॉपर का, ये मिक्सचर होता है बेसिकली। लेकिन उसको जब गर्म किया 100 सेल्सियस के ऊपर तो वो 1 मिलीमीटर बढ़ गया। लेकिन जब आयरन को गर्म किया उसी टेम्परेचर के ऊपर तो 0.6 मिलीमीटर बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंट्रैक्शन होता है या एक्सपेंशन होता है, ये डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि सब्सटेंस कैसा बना हुआ। ठीक है, अब जो ब्रास होता है, जिसको पित्तल वगैरह या इस तरह कुछ कहते हैं आप लोग, वो उसमें जल्दी एक्सपैंड कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कम वीक होती है। और जो आयरन होता है, आयरन में जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, इस वजह से उसमें कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन जो है वो कम आता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसा सब्सटेंस होगा, जैसी उसकी नेचर होगी, वैसे ही एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होगा।